बस बहुत हुआ बच्चियों, अब थोड़ा आराम कर लो। शुक्रिया मामा। शुक्रिया दीदी। अरे हे, तुम प्यारी छोटी बच्ची, मेरी बेटी को मार डाला। मेरे घर से निकल जाओ। छोड़ दे मुझे। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तुम तो बस एक रखेल से पैदा हुई प्यारी सी बच्ची हो। अगर श्यांग में ही तुम्हें रखने के लिए ना कहती तो मैं तुम्हारा पहले ही गला घोट देता। लेकिन अब शायद वो भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। आगे से हमारे जो परिवार से निकल जाओ, अपनी मर्जी से जियो या मरो। मतलब ये सच है, मैं सच में इनकी बेटी नहीं हूँ। मुझे माँ ने इतना प्यार दिया और दीदी मेरी वजह से मर गई। अब मेरा कोई घर नहीं रहा। दीदी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। काश मैं मर जाती। हे, तुम ठीक हो? शूही, शुक्र है तुम उठ गई हो। शुक्र है मेरे मामा तुम्हें उठा लाए वहां से। पता नहीं तुम्हारा क्या होता नहीं तो। हाँ, उनका नाम शियू है। वो इंग्लैंड चले गए हैं और वो जाते जाते कह के गए हैं कि तुम मेरे ही घर रहोगी। जिस घर में तुम्हारी फिक्र नहीं करते वो घर तुम छोड़ ही दो। शियू, एक महीना कोल्ड वॉर चल रहा है, समझ में आया? ठीक है, समझ गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और ना ही वो सेक्सी कपड़े पहनूंगी। कौन है जिसने 3 महीने डेटिंग की और साथ में सोई नहीं? मैं कोई भिक्षु नहीं हूँ। मैं नहा चुकी हूँ। कब आओगी तुम? वो है नहीं। चलो ब्रेकअप करते हैं। क्या? हेलो? हे कैटो, क्या तुम भी मेरी तरह अकेली हो? कैटो, चलो इधर आओ। अरे कैटो, ठंड बहुत है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं किसी को भेजकर बिल्ली ढूंढवा दूंगा। फिलहाल तुम्हें घर जाना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ? सुनो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, जानते हैं और हम जल्द ही मिलेंगे। माँ, दीदी की मौत के बाद पहली बार वो मुझसे मिलने आई है।
तुम्हारे दादा ने शी परिवार से रिश्ता तय किया था। सोचा था तुम दोनों बहनों के बड़े होने पर बताऊंगा, पर तुमने अपनी दादी को ही मार डाला। शी फैमिली वादे के मुताबिक रिश्ता मांगने आ रही है। जो फैमिली में अब तुम ही एक लड़की हो, तुम्हें ही उससे शादी करनी होगी। देखो मेरी बात सुनो, उसकी मौत एक ड्रंक ड्राइवर की गलती से हुई है। शू है का इससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं, सब उसी की वजह बस से। कर दो। तुम छोटी सी, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अगर तेरी दादी ने तुझे बचाने के लिए जगह नहीं बदली होती तो वो नहीं मरती। मुझे मत मारिए। हाँ, तुम हो अपनी दादी की मौत का कारण। देखो, शी फैमिली का लड़का बहुत अच्छा है बेटा, उसका किरदार भी अच्छा है। पहले मिल लो, तुम एक दूसरे को जान लो। अगर पसंद ना आए तो मुझे बता देना, मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगी। उसी से शादी करनी बहुत जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हारा फोन नंबर शी फैमिली को दे दिया है। वो लड़का आज तुम्हें कॉल करेगा। बारिश में भीग गई हो, दवाई लेना मत भूलना। क्या शी फैमिली से कौन हो सकता है? हे, तुम ठीक हो? कहीं ये लड़का वही तो नहीं है? क्या सच में शियू है, मेरा लाइफ सेवर? हाँ ठीक है। तो सच में मेरी शादी जिससे होने वाली है वो यही लड़का है। मुझे बचाने वाला यही था, शायद इसलिए इसने कहा कि ये मुझे जानता है। शुक्रिया छोटे मामा उस दिन बचाने के लिए। लेकिन ये तो विदेश थे ना, कस्टम के हिसाब से मुझे इन्हें छोटे मामा कहना चाहिए। कोई बात नहीं, छोटी भांजी। दोनों फैमिलीज के मुताबिक हमारी शादी होगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बता सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में शादी करनी है? क्या ये दोनों फैमिलीज ने तय नहीं किया है? अगर आपको कोई और पसंद है तो हम दोनों रिश्ता तोड़ सकते हैं। या फिर हम ऐसा मुझे करते कोई हैं। दिक्कत नहीं है। एक और बात, बिल्ली मिल गई है, देखना चाहोगी? हाँ। वे वापस आ गए? इनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। ये आपकी? ये मेरी दोस्त है। हाय, मैं पेईशो हूँ, जानवरों का डॉक्टर। मुझे आप शू है बुला सकते हैं। चोट का इलाज कर लिया है। मुझे काम पर जाना है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ आराम करो। शादी की मिठाई मुझे ज्यादा देना, समझ गए? जरूर। तो ये वो लड़की है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। तुमने तो कहा था उसे कोई और पसंद है। वो है निक, चलो ब्रेकअप करते हैं। उनका कल ही ब्रेकअप हुआ है। चलो इंजेक्शन के लिए बिल्ली दो। ठंड लग रही है तुम्हें? हाथ ठंडे हैं तुम्हारे। मेरे हाथ हमेशा ठंडे ही रहते हैं। आ जाओ। कहाँ जाना है? तुम्हारे लिए दवाई लेनी है, चलो। ओह,
अरे वाह, कितना हैंडसम है, बिल्कुल बॉयफ्रेंड मटेरियल। जरा देखो इसके हाथ कितने अच्छे हैं। हाँ सच में ये बहुत प्यारे हैं। मिलने से पहले पता नहीं था कि ये इतने प्यारे होंगे। छोटे मामा तो बहुत यंग लगते हैं। कहाँ खो गई? हम पहुंच गए। आओ चलो। नहीं नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। टीसीएम कराने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। अगर ज़रूरत है तो देख सकते हैं। आप फिक्र मत करिए, मैं समझ गई, किसी को नहीं बताऊंगी। ये तुम्हारे लिए है। मास्टर चू देश के बहुत फेमस डॉक्टर है, वो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर देंगे। अब आ जाओ। आओ, अपना हाथ पल्स पिलो पर रख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी ब्लड की कमी है। ये बहुत कॉमन है। मैं कुछ प्रिकॉशंस लिख दूंगा। अगले दरवाजे पर मेडिकल शॉप है, वहां से ले लेना। थैंक यू डॉक्टर। इस लड़की की कंडीशन बहुत सीरियस है। उसका पल्स बहुत वीक है। इतनी छोटी उम्र में ब्लड और एनर्जी बहुत कम है। हाथ पांव ठंडे हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी वीक हैं। जरूर उसने बहुत दर्द झेला होगा बचपन से। बहुत सा दुख अपने अंदर दबाए हुए हैं वो। ये बच्ची कौन है? इतने सालों में इसके पेरेंट्स ने कभी भी इस बच्ची की हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी फियांसे है। मैंने उसकी तुम्हें हेल्थ कंडीशन बता दी है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है उससे। रिश्ता तोड़ने का अच्छा मौका है। शादी करनी है या नहीं, सोचकर अच्छे से फैसला करना। समझ गया। मैं आपके पास उसे इलाज के लिए लाया था, पर आपने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया ताकि मैं उससे शादी करने से इनकार कर दूं। तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल सही है। अगर शादी करनी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी साथ रहो। ध्यान रखो कि वो मेडिसिन टाइम पर ले। डिटेल्ड ट्रीटमेंट मेथड लिखकर मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। तो डॉक्टर ने मुझे अलग इसलिए भेजा ताकि वो मिस्टर यू से मेरी कंडीशन डिस्कस कर सके। तुम एक छोटी बच्चे को इतना कैसे मार सकते हो? बहुत ज्यादा जख्म है। अगर थोड़ी भी देर हुई होती तो पता नहीं क्या होता। मैंने बचा तो लिया है, लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम रह गई हैं। होंगफेंग, हमारी एक बच्ची पहले ही मर चुकी है, अब दूसरी को खुद मारने पर तुले हो तुम। मर जाए तो अच्छा है, इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि ये जल्दी मर जाए। तुम घटिया हो। छोटे मामा, मुझे पता चल गया है कि मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर अभी आप रिश्ता तोड़ सकते हैं तो जरूर। शुभ है। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपने फैसलों पर टिकी रहो। शादी बच्चों का खेल नहीं है। अब ये शादी वाली बात दोबारा मत करना। वो मुझे लगा कि आप खुद मना कर देंगे, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर चू ने बताया मुझे लगा था कि आप। दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक करवाने में मदद करूंगा। शू है, अभी शादी कर लेते हैं। अभी? हाँ, अभी करेंगे। जिस आदमी ने मुझे बचाया था अब वो मेरा हस्बैंड है। क्या मुझे लाइफ सेविंग का बदला शादी से देना पड़ेगा? जो भी है बहुत अच्छा है। ये तुम मुझे दे दो, मैं इसे अपने लॉकर में रखूंगा। अरे छोटे मामा,
मैरिज सर्टिफिकेट कौन चुराएगा भला? हाँ जानता हूँ। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं था। देखकर क्या करोगे? अरे एक बार बताओ मुझे। मुझे ये पसंद नहीं है। छोटे मामा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी अब शादी हो चुकी है। मुझे मामा मत बुलाओ, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वे तुम ये क्या बोल रही हो? हस्बैंड बोलो। हस्बैंड? हनी, घर चलते हैं। घर? तो आखिर मेरा भी एक घर होगा। शादी की पहली रात है, मुझे घबराहट हो रही है। क्या वो आज कुछ करेंगे? चलो पहले सो जाने का नाटक करती हूँ। ये ऐसे डर क्यों रही है? लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था मैंने। मिस्टर यू में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो मुझे नहीं छुएंगे। अरे यार, मैं ऐसे ही मिस्टर यू से शादी कर बैठी। तुम अभी भी नाराज हो क्या? फ्रेंड रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट करोगी? ये क्या है? हैनिंग को पता नहीं है कि हमने ब्रेकअप किया है? प्रेसिडेंट फू, अब हम ब्रेकअप कर चुके हैं। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं और मेरी शादी भी हो गई है।